यह दुनिया एक ऐसा मेला है जिसमें हर इंसान अकेला है। कर्म ध्यान से कीजिए क्योंकि सारी जिंदगी कर्मों का ही झमेला है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक महात्मा योगी एकांत जगह पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। जिस जगह पर वह तपस्या कर रहे थे वहीं पास में एक पानी का पौंड था, छोटा सा तालाब था। उसके अंदर मछलियां वगैरह, मतलब जो जीव होते हैं पानी के अंदर, वो उसमें थे। एक दिन वह योगी क्या देखता है कि एक मछुआरा वहां पर आता है और छोटी छोटी सब मछलियों को निकाल कर पानी में से बाहर फेंक रहा है। योगी से रहा नहीं जाता है। योगी उसके पास जाता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मछलियां मर जाएंगी, ये तड़प रही हैं, क्योंकि पानी के बिना मछलियां मर जाती हैं। वह मछुआरा कहता है कि बाबा, अपने काम से मतलब रखिए, मैं इनको मार ही रहा हूं। योगी कहता है कि क्यों? मछुआरा कहता है क्योंकि मैं इनको बाजार में जाकर बेच दूंगा, इनके अच्छे दाम मिलते हैं। योगी कहता है कि अच्छे दाम के लिए तुम किसी को मार रहे हो, किसी जीव की हत्या कर रहे हो, और वो भी तड़पा तड़पा कर। मछुआरा कहता है कि आप जाते हो या नहीं, मुझे दूसरा ऑप्शन भी पता है। मैं आपके आपके हाथ पांव तोड़कर यहाँ ऐसे फेंक दूंगा कि आपके पुर्जे, जो कहते हैं ना, कि बिखर जाएंगे आपके शरीर के। योगी उसकी बात सुनता है और चुपचाप वहां से वापस अपनी जगह पर आ जाता है और वापस तपस्या में लीन हो जाता है। कुछ दिनों बाद योगी वहां पास की नगरी में ही भीख मांगने जाता है। तो देखता है कि एक घर में किसी की डेथ हुई है। योगी वहां जाता है, पता चलता है उसी मछुआरे की डेथ हो चुकी है। योगी राम नाम सत्य, और जब तक उसका दाह संस्कार होता है वहां रहता है और फिर वापस आकर अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। कई सालों बाद योगी देखता है कि एक सांप घायल अवस्था में ऐसे रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, और छोटे छोटे कीड़ों ने या चींटियों ने उसको, मतलब घेर रखा है। सांप उनसे छुटकारा ही नहीं पा रहा था। उसके चारों तरफ चींटियां और कीड़े ऐसे लिपटे हुए थे, उसको खा रहे थे। योगी अपने तप की दृष्टि से देखता है, सांप वही मछुआरा था जो इस जन्म में सांप बन चुका था, और वो योगी से भीख मांग रहा होता है कि हे बाबा, मुझे बचा लो। मैं ऐसे ही जा रहा था और नीचे नुकीली चीजों से मैं टकरा गया, मैं घायल हो गया, और इतनी चींटियों ने और कीड़ों ने मुझे घेर लिया है, मुझे ज्यादा घाव दे रहे हैं। मैं ना ही तो मर पा रहा हूँ, ना ही इनसे बच पा रहा हूँ। हे बाबा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं तड़प रहा हूँ। योगी तो तपस्या करता था, उसके अंदर तप था। उसको तो याद आता है और दिव्य दृष्टि से देख लेता है कि यो इस मछुआरे ने भी उन मछलियों को ऐसे ही तड़पाया था। और जब दिव्य दृष्टि से देखता है तो क्या पता चलता है, वो सारी मछलियां वो चींटियां और वो कीड़ों के रूप में थी। योगी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कर्मों का फेरा है, ये आना ही आना है। मैंने आपको समझाया था कि आप ऐसे इन मछलियों को तड़पा तड़पा के मत मारो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखो, जिसने जैसा भी किया है उसको भुगतना ही पड़ता है, और अगर मैं आपके बीच में इंटरफेयर करूंगा तो उससे जो पाप आपने कर रखा है मैं उसका भागीदार बन जाऊंगा। सो मैं नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि योगी अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहा था।
देखो, ये कहानी सिर्फ उस मछुआरे और योगी की नहीं है, ये हम सबकी है। हम अपनी लाइफ में जैसे कर्म कर रहे हैं, हमें उनका भुगतान करना ही पड़ेगा। कौन देख रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, इस बात को कभी भी महत्व ना दें। ठीक है, इस कहानी से सबसे बड़ी सीखने वाली बात यही, रियलिटी है ये। लोगों को माइंड में रखकर अपने कर्म ना करें, अपने कर्म करें यूनिवर्स की पावर को माइंड में रखकर, इस बात को माइंड में रखकर कि आप जैसा कर रहे हो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। दुनिया देख रही है या नहीं, लोग देख रहे हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात। आपके कर्मों का फल सिर्फ उसी इंसान को भुगतना है जिस इंसान ने वो कर्म किए हैं। वो लोग जो आपकी प्रशंसा करते हैं ना, और आप उस प्रशंसा के चक्कर में, कुछ इंसान लोगों के, समाज दुनिया के चक्कर में कर्म करते हैं, वो लोग, वो दुनिया, फिर जब कर्मों का भुगतान होगा ना, तो वो बचाने नहीं आएंगे। सच में यही रियल है।